नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने बिहार में जांच बढ़ाने पर दिया जोर। प्रदेश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 4071 नये मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,812 हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के लागू होने से पहले पिता की मृत्यु होने पर भी पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा। और नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 75 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि देश में कोविड मरीजों का प्रतिशत घट रहा है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास है, जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार सहित 10 राज्यों में जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु ऐप से भी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने से संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है। टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 4071 नये मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आए मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,812 हो गई है। आज सबसे अधिक 552 मामले पटना से दर्ज किए गए हैं। पटना में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 14,446 हो गई है। बेगूसराय से 225, पूर्वी चंपारण से 208, भागलपुर से 195, गया से 172, कटिहार से 164, बक्सर से 162, मधुबनी से 143, मुजफ्फरपुर से 124, अररिया से 123 और रोहतास से 121 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पूर्णिया से 119, समस्तीपुर से 117, पश्चिम चंपारण से 112, सारण से 106 और वैशाली से 103 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 83,314 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 11,80,566 नमूनों की जांच हो चुकी है। एक दिन में 2,900 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 57,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 66% है।
वहीं पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 465 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में आज कोविड-19 से संक्रमित नये मामलों की संख्या 55,000 से नीचे चली गई। इससे पहले 4 दिन से रोजाना 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 69.80% हो गई है। मृत्यु दर घटकर 2% से नीचे चली गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.99% रह गई है। देश में अब तक 15,83,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय करीब 6,39,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22,68,675 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 53,601 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 45,257 हो गई है। कल देश भर में 6,98,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 2,52,81,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान लोगों के पलायन को रोकने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। श्री कुमार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों की स्किल मैपिंग से इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराना आसान हुआ है। वेबिनार को बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और आरओबी के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने भी संबोधित किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पहले ही उसके पिता की मृत्यु क्यों न हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए ये फैसला दिया। न्यायमूर्ति मिश्र ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए बेटी होती है, इसीलिए उसे पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों के 126 प्रखंडों की 1,260 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। 75 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित क्षेत्रों से 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में 7 राहत शिविर और 1,204 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन स्थिति में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी उतरना तो शुरू हो गया है, किंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। 17-18 दिनों से पानी के जमे रहने से घरों का क्षतिग्रस्त होना भी शुरू हो गया है। कई जगहों से कच्चे मकानों के गिरने की सूचना मिल रही है। दरभंगा शहर के दर्जनों मोहल्लों में अभी भी घुटनों से लेकर कमर भर पानी जमा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और अधिक खराब है। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ यातायात के लिए नाव ही सहारा रह गया है। समस्तीपुर से सड़क और रेल संपर्क भी एक पखवाड़े से अधिक से टूटा हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है, फसलों को व्यापक क्षति हुई है।
जिले के 13 प्रखंडों में फसल 90% बर्बाद हो चुका है। कई प्रखंडों का मुख्यालय से संपर्क मार्ग ध्वस्त हो चुका है। बांध, सड़क और सामुदायिक भवन में शरण लेने वाले लोग स्वच्छ पानी, ब्लीचिंग पाउडर और खाद्यान्न की मांग कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोसी, कमला, करेह, बागमती, बैती, नून और बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण जिले के 7 प्रखंडों के 107 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में लगी फसल नष्ट हो गई है। इधर समस्तीपुर शहर के न्यू कॉलोनी, धर्मपुर, काशीपुर और बीएड कॉलेज मोहल्ला बारिश के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के बीच अब तक 15 करोड़ रुपए राशि का वितरण किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का पानी उतरने लगा है, जिससे स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा बढ़ गया है। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के महरुआ गांव में रायपुरा और रसूलपुर को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं जिले के तरैया में सड़कों से पानी उतरने लगा है। सरयू नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद सिवान जिले के ग्यासपुर स्थित गैवियन में कटाव हो रहा है। दहा नदी के जलस्तर में कमी होने से बांधों और सड़कों पर कटाव जारी है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अलौली प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम के साथ साथ जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध हैं। प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में कमी आई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर तेजी से घट रहा है। हालांकि अब भी अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर के रोसड़ा में अब भी खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बनी हुई है। वहीं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमी घाट में लाल निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर है। वहीं अररिया में परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा का जलस्तर भी पटना और भागलपुर में घट रहा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बाढ़ के कारण किसानों को हुई फसल क्षति का अधिकतम 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। श्री कुमार आज पश्चिम चंपारण में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। श्री कुमार ने कहा कि अधिकारियों को फसल क्षति के आकलन के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों को शिविर लगाकर पशु चारा और दवा वितरण करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि इस दौरान 1-2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। आज मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के डेहरी एवं धनबाद से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो कम दबाव का क्षेत्र था वह कमजोर पड़ गया है। बिहार के पूर्वी हिस्सों के समतल पर नमी युक्त हवा का प्रवाह बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है, जिसके कारण बिहार के अनेक स्थानों पर गरज वाले बादल के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है एवं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। आज सबसे अधिक अररिया के फारबिसगंज में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बलिया बेलोन थानाध्यक्ष समेत 10 अवर निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सपहा ढाला के पास सड़क दुर्घटना में 12 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। अब जिले में बिना आदेश के बिगड़ी और सिगरेट का क्रय विक्रय अपराध होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने बिहार में जांच बढ़ाने पर दिया जोर।
प्रदेश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 4071 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,812 हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के लागू होने से पहले पिता की मृत्यु होने पर भी पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा। और नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 75 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।